फ्रेंड्स, मेरे चैनल का नाम है पिक्सल पल्स इलेक्ट्रॉन। मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और प्रेस द बेल आइकन। आज इसके अंदर हम EMI फ़िल्टर के बारे में देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस या इंडक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि 230 वोल्ट AC 50 हर्ट्ज़ के साथ फ्यूज से होते हुए और माइनस ग्राउंड से होते हुए हमारा जो VDR है, वोल्टेज डिपेंड रेसिस्टर है जो कि सर्ज वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट है, जिसका रेसिस्टेंस इसका जो यूनिट होता है यानी इसके वोल्टेज के ऊपर होता है। जब VDR के जो दोनों सिरों के बीच में वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। और इसके अलावा हम इसको प्लस और माइनस के पैरेलल में लगाते हैं, जिसे हम सर्ज वोल्टेज प्रोटेक्शन भी कहते हैं। उसके बाद 750 के से होते हुए ये 330 kpf 250 वोल्ट से हमारा 230 वोल्ट लाइन फिल्टर में जाता है। और AC सप्लाई जो कि पैरेलल में लगे हुए ये 750 के कैपेसिटर 330 kpf और 250 वोल्ट के साथ लाइन फिल्टर के नॉइज़ फिल्टर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जो लाइन फिल्टर में नॉइज़ फिल्टर भी हो जाती है। लाइन फिल्टर से आउट होने वाला NTC जो होता है ये NTC तक जाता है, लेकिन इसके बीच में ये जो दो है NTC तक जाता है। जहाँ पर ये NTC का मतलब आप जानते हो कि NTC जैसे जैसे ये गर्म हो जाता है इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ये जो कम गर्म होने पर भी इसका रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है। तो इसमें क्या होता है कि लाइन फिल्टर से आउट होने के बाद NTC तक के द्वारा दूसरे लाइन फिल्टर में जाता है, लेकिन लाइन फिल्टर से होते हुए न्यूट्रल से सीधे लाइन फिल्टर पर ये जाता है। और मेन लाइन से अर्थ होने वाला यानी मेन लाइन से अर्थ होने वाला सिग्नल को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। ये जो कैपेसिटर है CY ये वाला जो मैंने आपको 250 के 1 kpf 250 के 1 kpf का इस्तेमाल करके AC लाइन में होने वाले जो अनवांटेड सिग्नल होते हैं उसको नष्ट करके उसको ख़त्म करके इसे आगे किया जाता है। और पैरेलल में लगे 330 kpf 250 वोल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि RF बाईपास के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल RF बाईपास के लिए किया जाता है 250 वोल्ट और 330 kpf। और ये जो है 250 वोल्ट 1 kpf 250 वोल्ट 1 kpf जो कि बीच में ग्राउंड दिया गया। इसका इस्तेमाल जो कि अनवांटेड सिग्नल होता है उसको ख़त्म करके आगे दिया जाता है, फिर NTC पर भेजा जाता है और NTC के बाद फिर लाइन फिल्टर में भेजा जाता है। और लाइन फिल्टर में फिर नॉइज़ लिमिटर वहाँ पर नॉइज़ को लिमिट किया जाता है। यानी इसके अंदर जो दूसरी जो लाइनें होती है, जैसा कि कोई इसके अंदर इंटरफेरेंस आता है AC सिग्नल के अंदर, तो वो उसको ख़त्म करके मेन जो है AC को आगे नॉइज़ फिल्टर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर NTC से होते हैं, फिर इसको ब्रिज रेक्टिफायर में देते हैं, जहाँ पे इसका रेक्टिफायर होता है, जिसको हम एक प्योर DC बनाते हैं। ऐसा जो प्योर DC आता है उसको हम प्योर DC बनाते हैं। और फिर यहाँ पे 230 वोल्ट हमको यहाँ पर इसके सिरे पे मिलता है। ये माइनस है, ये फ्लोटिंग ग्राउंड है, और ये प्लस यहाँ पे 330 वोल्ट हमको फ़िल्टर होने के बाद मिलते हैं। फ़िल्टर होने के बाद जो कि 630 वोल्ट का भी कैपेसिटर हो सकता है, 450 वोल्ट का भी होता है, 550 वोल्ट का भी हो सकता है, 1 माइक्रोफैरेड का भी हो सकता है, और 22 माइक्रोफैरेड का भी हो सकता है, 33 माइक्रोफैरेड का भी हो सकता है, 220 माइक्रोफैरेड का भी हो सकता है, 330 माइक्रोफैरेड का भी हो सकता है। और ये 230 वोल्ट को 300 वोल्ट DC में यानी बढ़ाकर वोल्टेज DC हमको ये देता है। जब भी अगर हमारे यहाँ पे
300 वोल्ट अगर हमको इस कैपेसिटर पर नहीं मिलते, यानी डायोड के बाद अगर नहीं मिलते, या ये इसको प्योर डीसी बना देता है, तो हमको सबसे पहला ये जो फ्यूज़ है, फ्यूज़ के पास चेक करना है ये हमारा शॉर्ट तो नहीं हो गया है, ये हमारा ओपन तो नहीं हो गया है, उसे चेक करना है। फिर ये हमारे इसको चेक करना है, कभी इसमें ज़्यादा वोल्टेज आ जाता है तो ये ज़्यादा वोल्टेज अगर आ जाता है तो ये इसको डायरेक्ट शॉर्ट भी कर देता है। तो इसीलिए आपको ये भी चेक करना है, ये भी चेक करना है, इधर भी शॉर्ट आपको शॉर्टिंग चेक करना है कि ये लीकेज तो नहीं है, शॉर्ट तो नहीं हो गया है। लाइन फ़िल्टर को यहाँ से यहाँ पर चेक करना है कि इसके बीच में कंटिन्यूटी बजर बज रहा है कि नहीं। लाइन फ़िल्टर यहाँ से यहाँ पे आपको चेक करना है कि कंटिन्यूटी बजर बज रहा है कि नहीं। ग्राउंड के ऊपर आपको देखना है कि इसके साथ ये शॉर्ट तो नहीं है, यहाँ से इसके साथ ये शॉर्ट तो नहीं है, ये तो इसके साथ शॉर्ट नहीं है या लीकेज नहीं है। फिर NTC देखना है आपको, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये भी सही होने के बाद यहाँ तक आपको 230 वोल्ट पहुँचाना है, यहाँ तक आपको 230 वोल्ट देखना है। ये लाइन फ़िल्टर के इसके भी और इसके बीच में कंटिन्यूटी बजर बजना चाहिए, इसके और इसके बीच में कंटिन्यूटी बजर बजना चाहिए। ये लाइन फ़िल्टर जो कि नॉइज़ को लिमिट करता है। फिर रेक्टिफायर में हर अगर डायोड आप बदल दोगे तो अच्छा रहेगा। अगर एक भी डायोड ख़राब रहता है तो यहाँ पे हमको वोल्टेज नहीं मिलते, तो सब डायोड आप बदल दो, साथ में साथ इसको भी आप बदल दो। कभी कभी क्या होता है कि ये सही होने के बावजूद भी जब लीकेज हो जाता है, वो हमको टीवी जब चालू हो जाता है सब फिटिंग करने के बाद हमको मालूम पड़ता, तो इसे भी आप चेंज कर दो और 300 वोल्ट यहाँ तक पहुँचा दो। यही 300 वोल्ट हम इस्तेमाल करते हैं स्टैंड बाय वोल्टेज, जो कि ये देखिए स्टैंड बाय वोल्टेज के जनरेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि 5 वोल्ट बनाने के लिए। फिर PFC सर्किट के लिए भी हम यही वोल्टेज इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा स्टैंड बाय डायोड है, ये हमारा PFC डायोड है। इसके बारे में हम फ्रेंड्स नेक्स्ट वाले लेसन में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर इसमें कुछ है तो ये आप सर्किट आराम से देख लीजिए, ये पूरा सर्किट आप देख लीजिए, इजी सर्किट है। EMI फ़िल्टर, यही वोल्टेज हमको यहाँ पर इस्तेमाल होता है। देखिए ये पूरा मैंने आपको यहाँ पर बताया है। ये PFC ट्रांसफार्मर कॉइल है, ये इसकी प्राइमरी कॉइल है, ये इसकी सेकेंडरी कॉइल है, और ये पहला वोल्टेज यहाँ पर 300 वोल्ट पहला यहाँ पर जाता है प्राइमरी वाइंडिंग। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।